नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना हाज़ि उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या मुर्शिद लब्बैक, लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक, लब्बैक कश्मीर लब्बैक, लब्बैक या अक्सा लब्बैक, लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या हुसैन लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम बेसना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौज़ूद सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर उम्मत वाहिदा दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा मोमिनून दी आयत नंबर 52 जिहड़ी मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल है। इस आया पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया, और बेशक ये तुहाडी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुहाडे सारियां दा रब है, ते बस मेरे को डरो। सोने रब ने इस आया पाक च फरमाया, इस गल च जरा भी शक नहीं कि तुसी एक उम्मत हो, उम्मतन वाहिदा, और मैं तुहाडे सारे दा रब है, यानी मैं तुहानू तखलीक किया, पैदा किया, ये तुहाडी परवरिश दा सारा प्रोग्राम बनाया और मैं तुहाडी परवरिश कर रहा और मैं तुहानू नुक्ता कमाल तक पहुंचावांगा। यही रब वो है जिहड़ा पैदा भी करता है और परवरिश भी करता है और इंसान को नुक्ता कमाल तक पहुंचाता है, यानी उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इंसान की मंजिल की है, सुने रब ने कुरान च दसिया इंसान की मंजिल की है, व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। वल अल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह ताला जा पहुंचदा। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक सानू बार बार नमाज की तलकीन की कि इनू कायम करो, बाकी मुसला नमाज नू कायम करो, यानी वो ध्यान मौला जिहड़ा तुहानू हासिल हुंदा नमाज दे विच और ईमान ना हासिल होया, इबादत ना जिक्र ना हासिल हुंदा, वाह या रब्बे का फर्क अब व तबत्तल लह तब्दीला कल्बन फना फिर तौहीद रहो, गर्क फिर तौहीद रहो, जाने जाते मौला डुबे रहो, ताकि तुसी दिल मौला की नेमत हासिल कर सको। दिल दे आईने दिल दियां अखां ना, क्या इंसान तुहानू पैदा ही ना, कुरान पाक सारा प्रोग्राम अल्लाह पाक दस्सिया कि इंसान तुहानू पैदा अपने दीदार वास्ते, अपने इरफान वास्ते कीता। हकीकी इरफान मार्फत पहचान अल्लाह सोहण दी उदों ही हुंदी जदों इंसान नूं दिल दे आईने दिल दियां अखां नाल दीदार इलाही दी नेमत नसीब हुंदी है, फिर ही इनू ईमान हकीकी इरफान हकीकी फकर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान हकीकी फनाफिर सुल्तान लज़कार हकुल यकीन दा कमाल हासिल होंदा। और इस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान नूं पैदा किया। तो सोने रब ने फरमाया कि तुसी एक ही जमात हो, एक ही उम्मत हो और मेरे को डरते रहो कि मैं अपना पैगाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत कुरान पाक का आखिरी पैगाम जो मैं तुहाडे तक पहुंचाता है, तो अमल करके अपना मकसद हासिल करो। जब तुम कुरान सुन्नत दी के मुताबिक अमल करोगे, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह की वसी है, सुन रब ने कुरान च फरमाया या तासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की वसी है जैसा कुरान सुन्नत को साबित है कि किसी तुहाडे हथ च है। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे
कि कुरान अल्लाह रसी एक सिरा इंसाना को, दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत चा। अगर फिर भी इंसान रब तक रसाई हासिल ना करे तो हैरानगी है। ये नहीं कुरान करीम वो सारा प्रोग्राम दसदा कि तुम मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना चाहते हो, वब्तगू अल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, कि फिर मुर्शिद खोलो ना को अपने अंदर नूरी जाग लो, तौहीद मोहम्मदी नूरी नसीबत अपने दिल च लगा करवाओ, और अपने फिर मुर्शिद को तौहीद मोहम्मदी इश्क नूरी कनेक्शन हासिल करो, जरा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतर च अल्लाह सोने कनेक्शन लाया, और वो बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शिद के सीने च मौजूद है, और कनेक्शन नूरी अपने मुर्शिद को अपने अंदर ले आओ, ताकि इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टूट जाए, रहमानी मोहम्मदी इश्की नेटवर्क ना हो जाए, और इंसान राह मरदा मुसाफिर बने, खुद तो लैके खुदा तक का सफर करके अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे। फिर पेशवा और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, क्योंकि यही अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। अगर कोई इंसान दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबियां चाहता है तो चाहिए कुरान सुन्नत दुरूद के मुताबिक अमल करे, और हमेशा अहले सुन्नत के नाल रहे, फिर पेशवाओं को तौहीद की कनेक्शन हासिल करे, फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वजाहिदू फी सबीलिल्लाह कि खूब रियाज को मुजाहिदा करे, ताकि रूह जिस्म जो न करे तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। चूंकि इंसानी जिस्म जो टाइम स्पेश कर सकर माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन इंसान के अंदर नूरी तरफ रूह इन्हां गल्लां तो आजाद है, बातिन जाने वाहिद है। इंसान इरादे की कुव्वत न पलक चमकण तो भला जिथे मर्जी आ जा सकता है। अल्लाह पाक ने यह सलाहियत और ताकत इंसान च रखी है। तो सुने रब ने फरमाया कि तुसी एक ही उम्मत हो, तो इंसान इस वास्ते सुने रब ने मना किया फिरके बनाने तो, लेकिन नफ्सो शैतान के दुनिया के जिन्ने पुजारी आ, इन्होंने शैतान के पिछे लग के उम्मत का शराबा बखेरिया, क्योंकि शैतानी कुव्वतां नूं पता है कि अगर उम्मत वाहिद एक हो तो रोज गलबा हासिल करेगी। इस वास्ते इसका जोर तोड़ने वास्ते इन्हां अंदर रंग भर के फिरके पैदा कर दो, जैसा कि हदीस पाक के अंदर है कि यहूदियों के 71 फिरके सके, तो ईसाइयों के 72 फिरके से। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरके होंगे, एक ही सही रस्ते तो होगा, जरा मेरे तरीके से चलेगा, सहाबा कराम के तरीके से चलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही है। इस वास्ते जिन्ने अल्लाह वाले हुए ने सारे अहले सुन्नत व जमात ही हुए ने, गुमराह 72 जहन्नमी फिरके कोई अल्लाह वाला अज तक नहीं होया ना होना। लेकिन उम्मत नूं एक रखने वास्ते दा मंशूर भी एक चाहिए, दस्तूर भी एक चाहिए, निजाम भी एक चाहिए, तरीका तालीम भी एक चाहिए, फिर ही उम्मत एक रह सकती है। हुण दुनिया चुके ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह के मखलूक तक, इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दी। अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अल्लाह के इस पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने वास्ते सिर तरह की बाजी ला दी है, अपने तमाम तवक्कात और वसाइल इस राह सर्फ कर दी है। तो उम्मत वाहिदा तां ही बन सकती सबकी मंजिल अगर एक हो, वरना इला रब्बिकल मुंतहा, सब का तरीका जिंदगी एक होएगा, ये भी कुरान और सुन्नत। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर किसी ने मजबूती ना फड़ी रखो तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्ज़ा करमुल्लाह वजह करीम फरमाते इल्म दो ही ने, एक इल्म कुरान और एक इल्म तिब। इस वास्ते कलमी लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल ने फरमाया कि कुरान में होता था ना मर्द मुसलमान, अल्लाह का तुझको था जिद्दत किरदार, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खारिज तारिक कुरान होकर।
अगर कोई दुनिया कबर और आखिरत कामयाबियां चाहता, दुनिया दी नेमतां तो फायदा हासिल करना चाहता, अगर कोई गरीब है तो अमीर होना चाहता, तुम चाहिए कुरान सुन्नत जरूर के मुताबिक अमल करे। अमले कुरान सुन्नत इंसान को गरीब को अमीर बना दिंदा, गम को खुशी च बदल दिंदा, दुख को सुख च बदल दिंदा, जवाल को अरूज च बदल दिंदा, बीमारी को सेहत च बदल दिंदा। अल्लाह हाजिर किया हर नेमत हर फायदा दुनिया और आखिरत का कुरान सुन्नत से अमल ना वाबस्ता है। सिर्फ जारी पढ़ने वाली नहीं, जारी पढ़ना सवाब तो अपनी जगह, लेकिन हकीकी कैफियत आई हासिल होगी जो कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा। कुरान सुन्नत की रूह यही है कि इंसान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दीदार हासिल करे इसी दुनिया च, ताकि आखिर सर्दियां खाना दीदारे लाही की नेमत नसीब होवे। लेकिन काफिर और मुनाफिक जिथे भी कुरान च लका अल्लाह अल्लाह के दीदार का जिक्र आउंदा ये मारे बदल देंदे आ। इन्हां दे बारे कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल ने आख्या से, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फकीहान ने हरम दे तौफीक। कुरान को बाज़ीचा इत्तेफाक बनाकर चाहें तो करे एक नई शरीयत आजाद। ये जिन्हें फिरके बनाए सारे इल्म वाले बनाए आ, किसी अल्लाह वाले ने आज पाए सच्चे अल्लाह वाले आज तक कोई फिरका नहीं बनाया। अब तमाम अल्लाह वाले एक कोई पैगाम आ, एक कोई मंशूर दस्तूर है जो सोने रब ने अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत साढ़े तक पहुंचाया। सच्चे दरवेश सच्चे सूफी सच्चे मोमन दा दस्तूर हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत होंदा है। वो तमाम शैतानी निजामों तो मुंह मोड़ लगा, ला इलाहा दी नफी करके इल्ला लदा से बात हासिल कर लेंदा। कल्ब फराफ तौहीद, अगर फिर तौहीद नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो कल्ब हमेशा अलग हो जाता। कोशिश भी करे तो उनका ख्याल नहीं आता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत और मायत और हजूर च गुजारदा। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा लाई फिर इलाही तकदीर मौला बन जाता। तो शैतान और शैतान के पुजारी जिन्ने भी है ये उम्मत वाहिदा दुश्मन है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये अपने अंदर वहादत पैदा हो गई फिर उम्मत वाहिदा ये उम्मत बन गई उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते वहादत इंसानियत वास्ते फिर निकलने गए और पूरी इंसानियत में एक कर देंगे और ऐसा हो जाना। खुद कुरान का वादा कि कदा मुशरिकों को जितना मर्जी बुरा लगे दीन ने गालब आ जाना। खुद मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु मेरे प्यारे आका मौला ने गल फरमाई है कि इस्लाम ने दुनिया के हर घर तक पहुंच जाना था, कच्चे पक्के घर च। तो तमाम नबी जिन्ने भी आए ने सब कोई पैगाम प्रोग्राम लैके आए तौहीद का। तो जमाने के हालात के मुताबिक उन्होंने शरीयत बदल दी रही, सब तो आखिर थे यही पैगाम तौहीद जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने कमाल में पहुंच गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से आए, उन्होंने भी यही पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह। हज़रत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बी अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। साढ़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दे साढ़े प्यारे आका मौला आए, उन्हें पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तमाम नबियों ने पैगाम एक ही सगा ताकि उम्मत एक बनी रहे, क्योंकि अल्लाह एक है, इस्लाम एक है, कुरान एक है, काबा एक है, सारा नबी एक है, सब दी मंजिल अल्लाह एक है। तो फिर उम्मत का शराबा क्यों देख रहा? ये नफ्स परस्ता ने बखेरिया, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां ने। कुरान पाक जरा मंशूर इंसानियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, साढ़े प्यारे आका मौला रहमत लिल आलमीन है और आलमगीर आफाकी प्रोग्राम है इस्लाम का। लेकिन नफ्सो शैतान के पुजारियां ने मुस्लिम उम्मत तकसीम करके आपो च लड़ाता उलझाता और ये सारे यजीद के पैरोकार है। हुसैनी अगर है कोई वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। तो मुस्लिम उम्मा की कामयाबी ये ही है कि एक उम्मत बन के रहे।
सब दी मंजिल एक होवे, वरना इला रब्बिकल मुंतहा। आती अल्लाह आती रसूल च फरा होवे, यही फितरी इंसानियत साज मुनसफाना मंशूर दस्तूर है। और कुरान करीम तमाम मालूम का खजाना और हर तरह के, हर दौर के, हर शोबे के, हर उम्र के, हर इंसान वास्ते, औरत मर्द सब वास्ते रहनुमाई मौजूद है। तो मुस्लिम उम्मा कामयाबी का राज यही है कि तमाम शैतानी निजामत मोड़ के कुरान सुन्नत को मजबूती ना पड़े और सारी जिंदगी फनाफिर कुरान हो जाए, फनाफिर सुन्नत हो जाए, कुरान ने मुर्शिद पर बना ले, तो ये उम्मत वाहिदा बन जाएगी और अरूज गलबा हासिल करेगी। शैतानी कुव्वत तमाम नाकाम और नामुराद होने गया। लेकिन इंसान है कुरान सुन्नत अमल उदो ही कर सकता जो इंसान का फराए नफ्स की नेमत हासिल हो जाएगी, फिर ही इन्हें फराए कलब का कमाल हासिल होगा, फिर ही इन्हों फराए कलब तो बात जल्दी अरूह का कमाल हासिल होगा। इंसान की रूह को मतलब परवाज पैदा हो और वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगी जिस मकसद वास्ते इंसान ने अल्लाह ने पैदा किया। इस वास्ते लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया, अजब रही खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। तो यार सीधे मकान लामका से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदार से दूर नहीं। वो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना ही है, कहना देखा करे को दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का दूर दिल का नूर नहीं। अपनी मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। उम्मत वाहिदा जब तक उम्मत एक नहीं होंगे और कुरान को मजबूती ना नहीं पढ़ते, यानी रूह के मुताबिक इतने अमल नहीं करते, अरूज गलबे का अमल जोड़ा वो सुस्त रहेगा। तारीख शाहिद है कि सहाबा कराम ने ताबई तबा ताबई ने जिमें कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल किया तो दुनिया के अरूज हासिल किया। शैतानी कुव्वतां ने फिर साढ़े अंदर मुर्दा दिल, नफ्स परस्त, जारी इल्म वाले मुल्ला खरीदिया, फिरके बनवाते, मुल्लत मुस्लिम उम्मा तकसीम करता, इंतशार का शिकार करता और बामी तौर पर दस्तो गिरफ्तार करता। जी असल रूह सी इस्लाम की उसको दूर करता। इस्लाम की रूह अगर समझा तो सच्चे अल्लाह वाले समझा, क्योंकि इस्लाम का प्रोग्राम रूह सी कुल अफो जायदार जरूरत अल्लाह रात गुजार के सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी गुजारने और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कमाल हासिल करना, लका अल्लाह अल्लाह का दीदार हासिल करना। लेकिन ये सारिया गल्लां रूह जी सी इस्लाम की लोगों छुपाई काफरा मुनाफिकां ने और जारी प्रोग्राम फसाद था। हलाकू ने जो बगदाद से हमला किया, तारीख शाहिद है कि उस वक्त फिरका परस्त मुल्ला ये बहसो मुबासा कर रहे थे कि कहाँ हलाल है कि हराम है। हलाकू दी फौजा चार चफेरे बगदाद के घेरिया, बगदाद को घेरिया होया ते ये अंदर ये मुनाजरे कर रहे हैं कि कहाँ हलाल है कि हराम है। ना भी कहा खाओगे तो की है पागल लोग खाने होर थोड़ी शावां खाण होर थोड़े जानवर हलाल है बाहर आए। ये वो लोग है जेडे हालात और वक्त तकाजियां तो ना वाकुफ है, सिर्फ नफस के पिछे लगे हुए हैं। ये सच्चा मोमन जेड़ा वो जमाने की हालात से कड़ी निगाह रखता और उसके मुताबिक कुरान सुन्नत की रोशनी में अगे बढ़ता रहिंदा ताकि मुस्लिम उम्मा गलबा और अरूज हासिल कर सके और अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा सके और दिल दी आईने दिल दी आंखों ने अल्लाह का दीदार हासिल कर सके। बाहर अल्लाह की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सुने रब ने फरमाया जी पूरा भी शक नहीं, साड़ी उम्मत एक ही उम्मत है, दो नहीं है। और मैं थोड़ा रब है, मेरे को डरो कि मैं में देखन लिया, मैं अपनी सोनी पाक जात ना ज़ाहिर बातन हर जगह हाजिर मौजूद हर इंसान को देख रहा
जैसा कि हजूर वसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोना हर वेले बड़ी मोहब्बत बड़ी निगाह हर इंसान की तरफ देख रहा कि शैतान अल्लाह शैतानी प्रोग्रामों से मुंह मोड़ के रहमानी बन जाए, सच्चे दिलों ईमान लाए, सच्ची तौबा नसूख करे, पूरे मुर्शिद को तौहीद की कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क राब्ता तोड़ के अल्लाह तरफ दौड़े। जैसा कि समझ आपने कुरान जो फरमाया अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। ते रब ने फरमाया कि ऐ इंसान तुम्हारी बेहतरी ये बची है। अपने कुरान सुन्नत इंसान को कभी बीमार नहीं होने देता, और कुरान सुन्नत का इलाज ही जिन्हें भी कुरान सुन्नत को कुरान सुन्नत के प्रोग्राम को अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, प्रोग्रामिंग दी कर ली, तो दोनों जहाना जो कामयाब है। तो जिन्हें कुरान सुन्नत तो मुंह मोड़िया तो फिर परस्तां दे लोगों ने दौड़िया, जिन्ने लोग सब झूठे आ गुमराह 72 जहानवी फिर गए। इहदा उत्ते लानत बरसी सुने रब ने कुरान जो फरमाया लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, झूठियां ते अल्लाह दी लानत है। इन्हां दी हर वेले लानत बरसदी रहिंदी, इन्हां कोल बैठ खलोण वाला दी भी लानत बरसदी रहिंदी है, इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम दी भी लानत बरसदी है। अपना ईमान बचाओ इन्हां लोगों को। इन्हां दे बारे शायर ने गल कही सी, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। तो डॉक्टर कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी यही गल की है बार बार, कहीं फिरका बंदे हैं कहीं जाते हैं, कहीं जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह सोनी बार का दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कमल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब जो पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी सोनी पाक दे मौला सोना साडा कोई सारा नहीं, हाँ तेरे अलावा सानू किसी और सारे की लोड़ भी कोई नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा पाक फरमाए, साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लफ्ज़ों माफ फरमाए, अपने दायमी दिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवस है, वमा अलैना, बचो 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 वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।